देखो तो L जीरो कब होगा, एक सिचुएशन जब थीटा 0 डिग्री, थीटा का 0 होना मीन्स क्या, जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का और लीनियर मोमेंटम वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब L जीरो होगा। एक केस दैट इज वेक्टर R इज पैरेलल टू वेक्टर V। दूसरा केस जब थीटा पाई होगा, थीटा का पाई होना मीन्स क्या कि जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट, तो दैट इज वेक्टर R इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर V। ये दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का 0। लेकिन एक जनरल बात सुनिए आप, ठीक है, मैथमेटिकली थीटा 0 एंड थीटा पाई तो L 0, लेकिन आप थ्योरेटिकली इस बात को समझो। देखो ये वेलोसिटी वेक्टर को आप पीछे बढ़ाया तो O से पास कर गया, यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर का फॉरवर्ड एक्सटेंशन किया तो वो भी O से पास कर जा रहा है। तो किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किस किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, यदि वेलोसिटी वेक्टर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सटेंशन कीजिए, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम 0। ऐसा नहीं बोलना चाहिए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0, ये फिर गलत बात है। बोलना चाहिए इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट 0, ऐसे बोलना है। हो सकता है कि किसी टाइम पर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि उसी टाइम पर दूसरे पॉइंट के अबाउट 0 नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट भी किस पॉइंट के अबाउट आप बात कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसके लिए तो आपको चेक करना है कि किस किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर का आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सटेंशन करना, उससे जो लाइन बना, जैसे यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका फॉरवर्ड एक्सटेंशन कर दो या इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन कर दो, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होगा इसके अबाउट उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0। यहां भी, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो ये हुआ इसका फॉरवर्ड एक्सटेंशन और ये हुआ इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होगा उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0। इसको नोट में करके लिख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी 0 एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल will be 0 about all such point which lies on forward and backward extension, forward and backward extension of velocity vector. सचिन तत्काल हम दे दे रहे 9:30 बजे, ठीक है। यदि वेलोसिटी का फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सटेंशन पर जितने भी पॉइंट्स होगा उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, मान लो कोई दूसरा पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है O डैश नाम का, इसके अबाउट उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा। एक तो ये हुआ एंगुलर मोमेंटम 0 कब, और फिर एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा। 0 जो हुआ ना वो मिनिमम वैल्यू हुआ एंगुलर मोमेंटम का।
जीरो वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ, एंड एल विल बी मैक्सिमम, एल विल बी मैक्सिमम कब, जब थीटा 90 डिग्री हो, π/2, और वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा एल का, वो मैक्सिमम वैल्यू MVR sin 91 थीटा 90 डिग्री। यानी पार्टिकल जब लगभग सर्कुलर पाथ पर मूव करवाओ पार्टिकल को, यदि उसका पाथ सर्कुलर होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड MVR होगा, यानी उस केस में पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ये ओरिजिन है मान लीजिए, मान सपोज करो पार्टिकल यहाँ है, तो उसका वेलोसिटी तो ऑलवेज टेंजेंशियल होता है ना, और पोजीशन वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में गया। देखो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर रेडियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को रेडियल, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां पर हम लोग बहुत डायरेक्शन सब की बात करेंगे, रेडियल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, और एक आर्बिट्ररी पाथ लिया जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सब डिफाइन होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे तो। सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट की तरफ, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज रेडियस की तरफ, ये एंगल 90 डिग्री। इस केस में मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट ये लेंगे, MVR यूज करते भी थे इसको पहले। लास्टली एक बात एंगुलर मोमेंटम में करो इसको, means L will be maximum if path will be circular। ये जनरल नहीं है, कोई स्ट्रेटो लाइन पाथ पर चलेगा तब भी एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में हो सकता है। चलो देखो इसको, सर उसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन वाले में जब स्ट्रेट लाइन वाले में ना, वो एक पार्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम होता है। जैसे ये केस देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाते हो रदरफोर्ड मॉडल में, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाते हो, तो कुछ अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट सेंटर के अलोंग जाता है, तो कुछ यहां से जाएगा। अब यहां पर प्रोजेक्ट किए तो इतना ज्यादा स्पीड दे दो कि ये यहां से यहां तक स्ट्रेटे लाइन रहे, या बाद में जाके ये डेविएट करके आओ, तो जब यहां पर पहुंचेगा पार्टिकल तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये हुआ और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये हुआ। तो जरूरी तो नहीं है ये पाथ सर्कुलर है या तब ये, लेकिन एक टाइम पर ऐसा हुआ, एक पार्टिकुलर टाइम पर हुआ, ऑलवेज नहीं। यहाँ ऑलवेज भी वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। जब आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ था तो यहाँ के लिए पोजीशन वेक्टर इधर हुआ और वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ तो 90 डिग्री नहीं हुआ दोनों के बीच, नहीं। यस सर। लेकिन सर्कुलर पाथ होगा तो ऑलवेज कहीं भी आपका पार्टिकल रहेगा, मान लो आपका पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर एंड पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ये 90 डिग्री होगा। और कोई ठीक है जो पूछे, क्लियर है बात? यस सर। और कोई अदर टाइप का मोशन होगा तो एक टाइम आएगा जब वो आर वेक्टर एंड वी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ऑलवेज की बात नहीं करेंगे। और एक चीज सुनिए, हम लोग एंगुलर मोमेंटम को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेक्टर है, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के, इस टर्म्स में रख सकते हो आप। तो देखो पोजीशन वेक्टर आर को यूनिट वेक्टर में लोग कैसे लिखता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। एंड वेलोसिटी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो,
Vxi प्लस Vyj प्लस Vz के। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? r क्रॉस mv के बराबर। m को आप बाहर कर लो, सिंपली r क्रॉस v समझो, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करते हैं ना, डिटर्मिनेंट मेथड, यानी डिटर्मिनेंट सेट कर दीजिए आप। सबसे पहले यूनिट वेक्टर i j k सजा देंगे। i के नीचे दोनों का x कंपोनेंट, पहले r है तो पहले r का x कंपोनेंट, फिर v वेक्टर है तो v का x कंपोनेंट dx, j के नीचे दोनों का y कंपोनेंट, k के नीचे दोनों का। तो अब फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, यानी हम लोग कोई भी वेक्टर हो, ये आप लोग का आदत होता है कि उसको यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर L बराबर m इंटू आई कैप रख लिया, आई कैप रखेंगे तो ये y vz माइनस z vy, फिर माइनस j कैप रखा, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का जो स्टाइल है, j कैप, तो ये x vz माइनस z vx, फिर प्लस k कैप रखा, तो ये x vy माइनस y vx। ये हुआ हम लोग का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो एक चीज इसमें जो गौर करना वो ये देखो, जब तक आप अपने एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में रख रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। जब तक वो वेक्टर फॉर्म में है तब तक उसका नाम दे दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। ये बोल रहे हैं हम कि एंगुलर मोमेंटम को जब तक वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ मतलब अबाउट ए पॉइंट। ओ क्या है? पॉइंट है वो। इसको हमने बोला एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। अबाउट ओ बोलना मतलब क्या? दैट इज अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट बोलना। लेकिन यहां देखिए, ये आई जे के फॉर्म में ये एंगुलर मोमेंटम आया है। और याद करो वेक्टर का जनरल रूल, कोई भी वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर में कैसे लिखता है लोग? उसका x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस z कंपोनेंट इंटू के कैप। कोई भी वेक्टर हो, एंगुलर मोमेंटम ही वेक्टर क्यों ना हो, ऐसे आप इन जनरल लिखते हो किसी भी वेक्टर। जैसे वेक्टर v होता है ना, या p लीनियर मोमेंटम, तो pxi प्लस pyj। अब इस दोनों को कंपेयर किया जाए तो lx की जगह कौन है? ये है। यहां पर i का कोएफिशिएंट lx, और यहां पर i का कोएफिशिएंट m से मल्टीप्लाई करते हुए m इंटू y vz माइनस z vy। ये इसको बोलोगे क्या? एक तो वेक्टर के आधार पर इसको क्या बोलेंगे? x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेक्टोरियली इसका क्या नाम है? lx का x कंपोनेंट। लेकिन आप यूजुअली इसको ये भी बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस। देखो इसी तरह से Ly निकाल सकते हो आप, Lz निकाल सकते हो। अब कंपेयर कर लेना यहां से। यदि कोई आदमी Ly फाइंड करेगा तो Ly बराबर उसको आएगा जे के पीछे क्या है? जे के पीछे माइनस, ये माइनस को अंदर में डाल के बात करना है Ly। देखो पॉजिटिव जे का कोएफिशिएंट y कंपोनेंट होता है, ना कि निगेटिव जे का कोएफिशिएंट। तो यहां तो निगेटिव जे है। यदि पॉजिटिव जे का कोएफिशिएंट लिखना होगा यहां से तो क्या लिखेंगे? ये उलट जाएगा,
ये इधर आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा। दैट इज m इंटू जेड वी एक्स माइनस एक्स वी जेड। ऐसे ही एल जेड लिख लेना आप। ये एल एक्स एल वाई एल जेड को क्या रीड क्या करेंगे, एल एक्स को रीड क्या किया जाएगा वेक्टर के आधार पर, तो इसको क्या बोलना चाहिए, वेक्टर के आधार पर इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एल बोलना चाहिए। लेकिन यूजुअली हम लोग इसको आज से क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस बोलेंगे। इसको एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस ये रीड करना है। वेक्टोरियली तो एल एक्स को एक्स कंपोनेंट, लेकिन यूजुअली इसको एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली फॉर एल वाई एंड एल जेड, एल वाई को वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस, दैट इज अबाउट ए लाइन। एक्सिस क्या है, लाइन है, यानी इसको हम लोग दैट इज ये बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए लाइन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए लाइन। देखो यहां क्या बताना क्या चाह रहे, एक्चुअली मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर, मोटिव ये है कि जब तक एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो तब तक वो अबाउट ए पॉइंट डिफाइन है, लेकिन जब उसको कंपोनेंट फॉर्म में यूज करेंगे तो वो अबाउट ए लाइन डिफाइन होता है। ठीक है, समझे क्या बोले? वेक्टर फॉर्म में है तो अबाउट ओ बोला था, वो क्या है, पॉइंट है, अबाउट ए पॉइंट हुआ। और कंपोनेंट फॉर्म में रहता है जब, तो उसको अबाउट ए लाइन बोलते हैं, लाइन। तो एंगुलर मोमेंटम या तो अबाउट ए पॉइंट डिफाइन है या अबाउट ए लाइन डिफाइन होता है। लाइन कंपोनेंट फॉर्म में अबाउट ए लाइन, वेक्टर फॉर्म में अबाउट ए पॉइंट। उतारो पहले सब बात। सर ओ हमेशा ओरिजिन होगा? जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन के अबाउट, आप जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर यूज करना, जरूरी नहीं है। लेकिन लोग का आदत है कि जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उसी को ओरिजिन मान ले, वहीं पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर ले। ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हम ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। कोई भी पॉइंट के अबाउट बस क्या करना है, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। जैसे इस फिगर को देखिए, रुकिए सर, मिटाइए। ये थोड़ा ऊपर, हाँ ऊपर वाला मोटा इतना कर देता है बस। यस। अभी सारे फिगर में आप ओरिजिन के अबाउट कर रहे थे, ये ओ था, ये ओ था, ये पार्टिकल था, इसका वेलोसिटी वेक्टर v, यहां से इस पोजीशन वेक्टर को r लिया था। तो यदि आप r क्रॉस m भी कर रहे हो तो ये हुआ एंगुलर मोमेंटम अबाउट o। लेकिन मान लीजिए एक पॉइंट यहां है, इसका नाम o डैश दे दे, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर तो अलग होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका ये पोजीशन वेक्टर अलग होगा, r डैश नाम दे दो इसको। और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका इट में भी पॉसिबल वेलोसिटी वेक्टर भी अलग होगा। जब रिफरेंस फ्रेम ही चेंज कर गया तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा ना। ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी था, पोजीशन वेक्टर r था, लेकिन ओ डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम पार्टिकल का पोजीशन अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम एल डैश की बात करेंगे तो r डैश क्रॉस एम भी डैश ना। कहोगे सर मास नहीं चेंज करेगा इसके रिस्पेक्ट में, करेगा। हम अभी रिलेटिविटी वाला केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कंसीडर कर रहे हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में मास सारे फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम होता है। ठीक है,
तो बात क्या हुआ, आप जिस पॉइंट के अबाउट निकालना उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर भी यूज करना और वेलोसिटी भी यूज करना। जरूरी नहीं है ऑलवेज ऑरिजिन के अबाउट, ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये था एंगुलर मोमेंटम। हम एक न्यूमेरिकल्स करें जिससे ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक सिंगल न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। लिखो न्यूमेरिकल में, ए पार्टिकल ऑफ मास m और सेकेंड में मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उतारो पहले तो। देखो इस न्यूमेरिकल से एंगुलर मोमेंटम का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा अभी जो न्यूमेरिकल उठाया उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की हमको जरूरत है, उसका कुछ फॉर्मूला की जरूरत है। 11 के काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया गया होगा, उस एक्सप्रेशन की जरूरत है हमको, तब ये न्यूमेरिकल बन समझ में आएगा। वो एक्सप्रेशन कैसे हुआ वो नहीं बताने जाएंगे, बस देख लेना 11 के नोट्स में वो फॉर्मूला को। वो ये था एक्चुअली कि एक पार्टिकल को या बॉडी को प्रोजेक्ट, मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेन, ये प्लेन को, ये इस प्लेन को वर्टिकल प्लेन बोलेंगे और इस प्लेन का नाम हम XY प्लेन दे रहे हैं। और एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, फेंका, V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। तब जानते हो ना इस ऑब्जेक्ट का पाथ ऐसा होता है, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको। इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, और इसमें इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पोजीशन चेंज कर रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, इसका पोजीशन चेंज कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में x का एक फंक्शन डिराइव होता था जो होता था V0 cos थीटा, और y के लिए डिराइव करते थे आप V0 sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब ये चीज नहीं बताने जाएंगे ये कैसे हुआ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, एसेंट, डिसेंट, ये सब निकालते थे। आप उसमें देख रहे हैं इस रिलेशन को, सॉरी टीवी था। और y कोऑर्डिनेट इतना अच्छा, Vx V0 cos थीटा ही रहेगा ऑलवेज, लेकिन Vy चेंज करते रहेगा, वो है V0 sin थीटा माइनस GT। और इसमें कोई z कोऑर्डिनेट या z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि XY प्लेन में मूव कर रहा है। XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा, उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ये सब कुछ इक्वेशंस डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब देखिए हमको बोला, पहला क्वेश्चन बोला गया है पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालो। किसके अबाउट निकालो ये नहीं बोला हम आपको, ये बोलना चाहिए, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन लोग कहीं पर जब वो पॉइंट डिफाइन नहीं किया गया हो किसके अबाउट निकालना है, तो जनरली ओरिजिन के अबाउट लोग समझ लेगा। ये यूजुअल वाले यही क्वेश्चन कंपटीशन IIT में देना होगा, और वो छोड़ देगा अबाउट वो लिखना, तो फिर वो क्वेश्चन पब्लिश हो जाता है कि गलत है। हम लोग यूजुअली अबाउट ओरिजिन समझना। तो अभी क्या देखा था जी, मान लीजिए आपका पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहां पर है। उस समय उसका पोजीशन वेक्टर ये है, उसका वेलोसिटी वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर। जिस टाइम पर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस टाइम का पोजीशन वेक्टर चाहिए एंड वेलोसिटी वेक्टर चाहिए आपको। इसको यूज कर रहे हैं, ये 11 में ये चीज देखे होंगे, ये आप काइनेमेटिक्स चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये कैसे हुआ इसको आप बाद में, अभी मेन चीज एंगुलर मोमेंटम समझना।
उसको अप्लाई करना है इस रिलेशंस को। तो जिस टाइम पर एल फाइंड करना है उस टाइम का पोजीशन वेक्टर चाहिए और वेलोसिटी वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर तो और का एल है, छोड़ दो ना इतने को। आपको एल का फॉर्मूला डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने बोले थे ना, एम आर क्रॉस भी, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस बी, और ये डिफाइन था डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, आई के नीचे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और यहाँ वाई, सॉरी यहाँ भी एक्स, ये वाई भी वाई, जेड भी जेड, ये तो डिफरेंशियल ट्रायंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हो गया होगा इधर। तो उसमें सबको सब्स्टिट्यूट करो। एक्स कोऑर्डिनेट अभी अभी कितना लिखा था, भी नॉट कॉस थीटा टी। अब भी एक्स कितना लिखा था, भी नॉट कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे, भी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और भी वाई क्या था, भी वाई था भी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ जेड कोऑर्डिनेट कितना था, जीरो, और जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना था, वो भी जीरो। और इसको सॉल्व करो तो देखो आई वाला रखोगे ना तो इतना इंटू जीरो माइनस इतना दे जीरो हो जाएगा। जे वाला रखोगे तब भी ये जीरो हो जाएगा, ओनली के वाला बचेगा। आई वाला जीरो, जे वाला भी जीरो, ओनली के वाला टर्म बचेगा आपको। और के वाला बचेगा इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना। ये ना के वाला इतना इंटू इतना, दैट इज भी नॉट कॉस थीटा इंटू भी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। इसको मल्टीप्लाई करें इतना इंटू इतना माइनस माइनस इतना इंटू इतना, भी नॉट कॉस थीटा इंटू, यहां पर भी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखना था ना यहां। अब सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये भी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टी माइनस भी नॉट जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। फिर यहां पर आओगे ये माइनस भी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, माइनस माइनस प्लस हाफ जी, हाफ भी नॉट जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये हुआ। अब इसमें ये और ये कैंसिल, और इसमें सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये हाफ में जितना है उतना ही ये वन में है, माइनस वन में। तो माइनस वन प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस वन प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी ये हो जाएगा के इंटू माइनस हाफ भी नॉट जी कॉस थीटा टी। ये हुआ टी स्क्वायर, सॉरी ये हुआ वेक्टर दैट इज माइनस, या ऐसे लिखो ना, हाफ माइनस हाफ भी नॉट जी कॉस थीटा टी स्क्वायर इंटू के कैप। ये हुआ वेक्टर एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको जिस टाइम पर का एल निकालना हो वो टाइम सब्स्टिट्यूट करना इसमें, वहां उस जगह का आपको एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अभी जैसे एक हम आपसे स्पेशल केस भी पूछे
कि जब आपका पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा। ड्यूरिंग मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ना, उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये जनरल फार्मूला हुआ, ये इस फार्मूला से किसी भी टाइम पर का एंगुलर मोमेंटम निकाला जाएगा। जिस टाइम पर का एंगुलर मोमेंटम बोलेगा उस टाइम का वैल्यू यहां डालोगे। अब दूसरा, ये पहला का सॉल्यूशन किया हम लोग। सेकंड में बोला गया है हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उस समय का क्या एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी यहां पर। तो आप बताओ एगो बात, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर जो पहुंचेगा उसका टाइम कितना, टाइम ऑफ एसेंट, ये टाइम ऑफ एसेंट, ये टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला था कितना, v नॉट साइन थीटा बाई जी। इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते थे। ये सब रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर रहे हो। इसमें सब्स्टिट्यूट मैग्नीट्यूड सिंपली बोला है ना, मॉड ले लेना यहां, mod L when particle reaches at highest point इसके लिए t का वैल्यू उतना डालेंगे, ये हो जाएगा, मॉड करोगे तो ये माइनस हट जाएगा, k हट जाएगा, ये हाफ v नॉट जी कॉस थीटा, और t की जगह उतना डालिएगा तो ये कितना, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, एक जी जी कैंसिल, v डॉट क्यू जो भी आवे इसको सॉल्व कर लेना है। ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन पार्टिकल रीचेज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, तीसरा में बोले आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट जेड एक्सिस। ये देखिए, ये जो एल आया था वेक्टर फॉर्म में, ये एल हुआ अबाउट ओरिजिन। क्या बोले थे अभी, वेक्टर फॉर्म में जब तक रखेंगे तब तक उसको अबाउट ओरिजिन बोलेंगे, लेकिन इसका कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो अबाउट एक्सिस कहलाएगा। और इसमें देखो ओनली के आ रहा है, आई जे नहीं आ रहा है। इस वेक्टर एल में ओनली के वाला टर्म है, आई और जे वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब इस पार्टिकल में एक्स एक्सिस के अबाउट कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट भी कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ओनली एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ये मीनिंग हुआ इसका। तीसरा क्वेश्चन के लिए बोलोगे Lx 0, Ly 0 and Lz minus half v naught g cos theta t square। एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। चलो, ये तो था एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया एक सिंगल पार्टिकल का। अभी हम लोग एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया। इसी चैप्टर में बाद में देखेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, ये सब होना है आगे।
अभी जो आप अभी तो डिफिनीशन करना था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके लिए एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम मान के चला, और इसी आइडिया को एक्सटेंड करेंगे हम लोग बाद में किस किस के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी के लिए, इस के लिए हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इसमें नहीं कोई कमी प्रॉब्लम होना चाहिए, एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम के लिए सब काम किए हो आप। अब आता है इसी टाइप का एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना, टॉर्क। अब देखो हम कैसे बताया आपको एंगुलर मोमेंटम, ये सब 11 लेवल का ही बात है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं था यहाँ, ये चैप्टर में कुछ ग्रेजुएशन लेवल की बात है ही नहीं, ये टोटली 11 वाला ही टॉपिक सब है इस चैप्टर में।